नमस्कार दोस्तों, बेसिक मैथमेटिक्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। निशब सेशन है बेसिक मैथमेटिक्स और एमसीक्यू दशमलव का भाग, ठीक है, दशमलव बिंदु का भाग। तो 226.953 भागा 0.15 से करना है और फिर 0.00132 को भाग करना है 0.0012 से, ठीक है। तो इसको सबसे पहले बटे में लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ पर बटे में लिखे इसको, यानी 226.953। अब यहाँ पर है 0.15। अब यहाँ पर गुणक चिन्ह, यहाँ पर भी गुणक चिन्ह, यहाँ दशमलव की जगह लिखेंगे 1 और दशमलव के बाद 2 संख्या है तो 2 जीरो लिखेंगे। यहाँ पर भी 100 से किए हैं तो ऊपर में भी 100 से गुणा कर देंगे। उसके बाद इसको क्या करेंगे, जो संख्या दिया हुआ है उसको उतारेंगे, दशमलव को ना उतारेंगे, ठीक है। यानी दशमलव को छोड़ के बाकी सब संख्या को उतार देंगे। 226.953। अब यहाँ पर भी दशमलव को छोड़ के बाकी संख्या जो है उसको उतार देंगे, ठीक है। यानी 015। अब क्या करेंगे, यहाँ पर 2 जीरो है तो जहां भी दशमलव रहेगा उसके 2 संख्या आगे बढ़ देंगे। यानी यहाँ दशमलव है, ठीक है, यहाँ दशमलव है तो इसके 2 संख्या आगे बढ़ेंगे, दाहिनी ओर बढ़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा दशमलव, और यहाँ पर दशमलव है 9 के पहले तो 2 संख्या आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर दशमलव हो जाएगा। अब इसको हम चाहे तो इस तरह से लिख सकते हैं, पहले जीरो का कोई मतलब नहीं बनता है, इसको हम इस तरह से लिखते हैं, डायरेक्ट मतलब लिख देते हैं, और बाद में दशमलव का कोई मतलब नहीं बनता है उसको छोड़ देते हैं। अब जो संख्या ऊपर में दिया हुआ है उसको लिखते हैं 226.953, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको भाग कर देते हैं, यानी भाग कर देते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 22.695.3। आप क्या करेंगे, 15 से भाग करना है तो 22 एक बार में 15 आता है, यहाँ पर 15 लिख के घटाएं, 12 में से 5 घटाएं तो 7, 12 में से 5 घटाएं 7, और यहाँ पर कुछ भी नहीं, फिर ऊपर से एक संख्या उतारे 76 हो गया तो 15 बार में 75 आता है, यानी 5 बार में 75 आता है, और यहाँ पर 75 लिखे और उसको घटा दे, फिर ऊपर से एक संख्या उतारे 9, फिर एक बार में आया 15 और यहाँ पर लिख के घटा दी, यहाँ पर 4, फिर ऊपर से एक संख्या उतारे यानी 5, ठीक है, 9 उतार 5 हो गया। आप क्या करेंगे, यहाँ पर 15 का पहाड़ा में 3 बार में आएगा और 45, दोनों को 5 रुपया 50 पैसा की फायदा हो गया, ठीक है। यहाँ पर दशमलव लिखेंगे, उसके बाद ऊपर से एक संख्या उतारेंगे 3 और यहाँ पर 0 देंगे और यहाँ पर 0 लिख के घटा देंगे, फिर यहाँ पर दशमलव पहले से दे चुके हैं तो यहाँ पर 0 देंगे और फिर 2 बार में 30 आएगा, यहाँ पर 30 लिख के घटा देंगे, ठीक है। अब क्या हुआ कि इसका आंसर 1513.02, यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ठीक उसी तरह से इसको भी बनाएंगे, यानी 0.00132 और यहाँ पर है 0.0012। अब यहाँ पर गुणक चिन्ह, यहाँ पर भी गुणक चिन्ह, दशमलव की जगह पर 1 लिखेंगे, दशमलव के बाद 4 संख्या है तो 4 को 0 बैठाएंगे। अब यहाँ पर भी उसी तरह से करेंगे, ठीक है, यानी 1 लिखेंगे फिर 4 को 0 बैठाएंगे। अब क्या करेंगे, जो संख्या रहेगा जो गति उतार देंगे, ठीक है, दशमलव को छोड़ के, यानी 000 फिर 132 और फिर यहाँ पर भी लिख देंगे 00012। आप क्या करेंगे, यहाँ पर 4 जीरो है तो जहां भी दशमलव रहेगा उसके 4 संख्या आगे बढ़ देंगे। यहाँ पर दशमलव है, 4 संख्या आगे बढ़े तो यहाँ पर दशमलव हो जाएगा, और यहाँ पर दशमलव है 4 संख्या आगे बढ़ेंगे तो 1 2 3 4 यहाँ पर दशमलव हो जाएगा। हम चाहे तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं, पहले 0 का कोई मतलब नहीं बनता है तो जो संख्या उसको लिख देते हैं, यानी 13.2, और यहाँ पर भी पहले 0 का कोई मतलब नहीं बनता और बाद में दशमलव का कोई मतलब नहीं बनता, यानी डायरेक्ट 12 लिखेंगे। आप क्या करेंगे, इसको भाग कर देंगे, यानी 13.2 को भाग कर देते हैं 12 से, ठीक है, यानी एक बार में 12 आया फिर ऊपर से घटाएं, फिर यहाँ दशमलव है तो यहाँ पर दशमलव दिया, फिर ऊपर से एक संख्या उतारे 12 और फिर ये 12 ये कट के छोटा हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर इसका आंसर हो गया 1.1, यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको अभी भी डाउट है, कंफ्यूजन है तो वीडियो को बार बार रिपीट करके दिखाओ, समझने की कोशिश करें। जहां भी डाउट होगा, कंफ्यूजन होगा, कमेंट करना ना भूलें।